नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं इंसान के अंदर जो पावर है, एक नेचुरल, एक सीमित पावर तक ही ज़्यादातर इंसान अपने सुपर नेचुरल पावर या अपनी जो सेलेस्टियल शक्तियाँ हैं उसके अंदर जो कुछ अलग तरह का कॉन्शियस है वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाता है। अपने फुल पोटेंशियल को इंसान क्यों नहीं टैप कर पाता, और कुछ जो भी पोटेंशियल है उनके अंदर उनका थोड़ा सा भी खोज करना शुरू करता है तो वो क्यों अपने शिखर में अपने जो भी मार्ग हैं उसमें शिखर पे पहुंच जाता है, जो भी वो काम करता है उसके शीर्ष पे पहुंच जाता है। इसकी छोटी सी बहुत ही छोटी सी एक बात है जिस पे इंसान ध्यान नहीं देता। दरअसल ये जो हमारे जो ब्रेन हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उनका बहुत कम इस्तेमाल इंसान कर पाता है और इस वजह से वो जीवन की छोटी मोटी चीज़ों में भी हार जाता है। छोटी सी छोटी चीज़ें भी वो सफलतापूर्वक नहीं कर पाता क्योंकि उनके ब्रेन जो हैं, उनके न्यूरॉन्स जो हैं, वो उनकी जो क्षमता है उसका करीब 10% से भी कम वो इस्तेमाल कर पाता है। क्या है आखिर वजह इसके पीछे? इसके पीछे जो हमारे जेनेटिक्स हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम करते आए हैं, जो सामाजिक संरचना है उसके अनुसार हम ढलते चले आए हैं, और जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं, मतलब जो ब्रेन की एक क्षमता है, उस क्षमता का 10% से भी नीचे का हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जो संरचना है, वो जीवन की जो हमारी शैली है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी कुछ करने की तमन्ना है, कुछ पाने की जो सोच है, वो एक दायरे में है। अगर आज के डेट में किसी इंसान को, किसी भारतीय से आप पूछे आप क्या बनना चाहते हैं, तो बोलेगा मैं तो अंबानी बनना चाहता हूँ, मैं अडानी बनना चाहता हूँ। बस ये उसकी सोच का मैक्सिमम लेवल है। किसी स्कूल के छात्र को पूछें आप क्या बनना चाहते हैं, तो उस समय जो टॉपर होता है वही उसका टारगेट हो जाता है कि फला लड़का अभी टॉप कर रहा है, और जिस क्षण वो उस लेवल तक पहुंच जाता है उसके न्यूरॉन्स फिर स्थिर हो जाते हैं। फिर उसे लगता है दुनिया की सारी चीज़ें उसे मिल गई। वो टॉपर को नीचे दबाते ही वो अपने आप को परम गुणवान, सबसे उद्यमशील मानने लगता है और वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आपने कभी गौर फरमाया होगा, किसी चीज़ को आप ऐसे देखें और किसी चीज़ को आप ध्यान से देखें, दोनों में अंतर होती है। उस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी आप ग्रैब कर पाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि कल शाम आप एक मीटिंग में गए थे, वहाँ आपने क्या देखा? तो मोटी मोटी बातें आप हमें गिना देंगे कि फला आदमी से मिले थे, क्योंकि आपने उतना ही गौर फरमाया, अपने जो न्यूरॉन्स हैं उसको वहीं तक लिमिट किया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पूछूं जो ज़्यादा ऑब्जर्वर है, जो अपने न्यूरॉन्स को ज़्यादा काम पे लगाता है, तो वो जिन व्यक्ति से मिला, जो बातें कही, फला व्यक्ति ने क्या पहना था, जब वो बात कर रहा था उसका क्या एक्सप्रेशन था, इतनी माइन्यूटली वो बात हमें बता सकता है। और ठीक यही काम कर जाता है हमारा ब्रेन हमारे जीवन में
इंसान कुछ महान कार्य क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो लिमिटेड न्यूरॉन का इस्तेमाल करता है। जिस तरह हम किसी चीज़ को स्टेयर करके हम अपनी स्टेयरिंग कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं और उसका ज़्यादा फ़ायदा हम ले लेते हैं। हियरिंग को जब लिसनिंग में बनाते हैं तो संगीत के छोटे से छोटे बीट्स हम पकड़ पाते हैं। साउंड के एक से एक उतार चढ़ाव को हम ग्रैब कर पाते हैं। तो जब आँखों से कानों से ये कर सकते हैं तो ब्रेन से क्यों नहीं कर सकते? तब हम अपने न्यूरॉन से क्यों नहीं कर सकते? जो एक बना बनाया ढर्रा है, जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा जीन्स है, जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी 100 सालों या 1000 सालों से हमें सिखाया गया है, उसी में हम ढल गए हैं। हमारे ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स, सब चीज़ें उसी में ढली हुई हैं। और जो सेलेस्टियल शक्तियाँ हैं, जो सुपर कॉन्शियस है, उस चीज़ों को हम लोग नहीं ग्रहण कर पाते हैं, उस चीज़ों को हम लोग नहीं हासिल कर पाते हैं, क्योंकि हम एक ढर्रे में, एक कुकुन में बंधे हुए हैं। सुबह उठना है, रोटी कमाने जाना है, शाम में आके सो जाना है, 2 बजे खाना खाना है, सुबह इतने बजे नाश्ता करना है, रात में इतने बजे तक सो जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो ब्रेन में हैं वो घर कर गई हैं, प्रोग्रामिंग हो चुकी हैं इन चीज़ों की। तो जो चीज़ें जहाँ प्रोग्राम हो जाती हैं, फिर उस लेवल तक ही सोचते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम एक घर, एक मर्सिडीज़ और कुछ हॉलीडे डेस्टिनेशंस और बच्चों का अच्छा स्कूल, इन चीज़ों तक हम लिमिट हो जाते हैं। ये सेलेस्टियल क्या है? ये ब्रह्मांड क्या है? हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? लाखों करोड़ों अरबों ग्रह हैं, वहाँ कोई जीवन नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन क्यों है? हजारों लाखों साल से पृथ्वी कैसे सरवाइव कर रही है? हमारे जो डीड हैं, हमारे जो कर्माज हैं, उसको कौन मेज़र कर रहा है? क्यों हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा हो जाता है? क्यों हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा हो जाता है? क्यों कोई मार्क जुकरबर्ग बन जाता है और कोई बैंकरप्ट हो जाता है? क्यों कोई एलन मस्क बन जाता है? क्यों कोई नीम करोली बाबा बन जाता है? क्यों कोई बागेश्वर बाबा बन जाता है? तो अध्यात्म में, मेडिटेशन में वो पावर है, वो क्षमता है, वो शक्ति है जो आपको, आप जो एक कुकून में हैं, जो लिमिटेशन में हैं, उसको ब्रेक कर देता है। और फिर आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो ब्रेन्स हैं, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं रह जाती कि वो यहीं तक सोचेगा। वो कहाँ तक सोच लेगा? अभी तक कहा जाता है कि आइंस्टीन सबसे ज़्यादा अपने न्यूरॉन्स, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता था, और वो भी 10% के करीब ही था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर, और अध्यात्म और ध्यान का रिश्ता आपके न्यूरॉन्स, आपके आईक्यू लेवल, आपके थॉट प्रोसेस, सब पे डिपेंड करता है। तो आप ध्यान करें और अपने आप को एक ढर्रे में, एक लिमिटेशन में नहीं बांधें, कोई टारगेट सेट नहीं करें। लाइफ इज ए फ्लो। ये लाखों साल की पृथ्वी है, लाखों साल की हमारी सभ्यता है, उसमें हम 50-100 साल के लिए आते हैं। क्या है उस लाखों साल की हिस्ट्री में? 100 साल क्या होते हैं? एक बुलबुले के समान। तो आप एक बुलबुले की तरफ पॉपअप हुए हैं इस पत्थर पे, इस प्लेनेट पे, और किसी दिन फूट जाएंगे अचानक। वो समुद्र वैसे ही चलता रहेगा, हवाएं बहती रहेंगी, पेड़ जंगल वैसे ही रहेंगे, पहाड़ वैसे ही रहेंगे। आपके गांव के वो कॉर्नर का जो पीपल का पेड़ है वो भी वैसा ही रहेगा।
वो बरगद के पेड़ वैसे ही रहेंगे जिसको आपके पिताजी ने देखा, दादाजी ने देखा, परदादा ने देखा, लेकिन आप चले जाएंगे। तो जब तक हैं तो क्यों ना इस इंसान रूपी जन्म में आपको इतनी पोटेंशियल अगर दी गई है, किसी ने दी है, और आपके अंदर वो सुपर नेचुरल पावर है, तो आप क्यों ना उसको एक्सप्लोर करें, क्यों ना उस तक पहुँचें, क्यों ना उसको खोज करें। आप कौन हैं, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप लिमिट कर देंगे आप कौन हैं, वो तो आप कहीं पैदा हो गए, हिंदू के घर में हो गए, हिंदू हो गए और हिंदू धर्मा कर्मा को मानने लगे, मुसलमान के घर पैदा होते मुसलमान हो जाते और उनके धर्मों को मानने लगते, क्रिश्चियन के घर पैदा होते क्रिश्चियन हो जाते, पीटर माइकल कोई नाम हो जाता और फिर वो आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लगते। तो क्या आप वही हैं जहां आप पैदा हुए हैं, या आप कुछ और हैं? क्या आप वही हैं जो आप काम करते हैं, उसी से अपने आप को कनेक्ट कर लिया है, जोड़ लिया है, या आप कुछ और हैं? क्या आप वही हैं जिस नाम से आप जाने जाते हैं, जिस सोसाइटी में आप पैदा हुए हैं, जो आपके आसपास के लोग आपको बोलते हैं, या आप कुछ और हैं? इस बात पे गौर कीजिएगा। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं यहीं विराम देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप ध्यान कीजिए, शांति में उतरिए, कभी अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। 10 मिनट से भी ध्यान की आप शुरुआत करेंगे, आपको इतना आनंद आने लगेगा, वो एक नशा के समान है। वो टाइम खुद ब खुद आपको बढ़ता जाएगा, आपकी मेडिटेशन और प्रगाढ़ होती जाएगी, आपकी सोचने की शक्ति बदलने लगेगी, आपका खान पान सारा कुछ चेंज होने लगेगा, आपके न्यूरॉन्स ज़्यादा काम करने लगेंगे। तो ध्यान की ओर उतरिए और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप भारत में पैदा हुए हैं, पूरब में पैदा हुए हैं, जहां हजारों साल पुराना ये कल्चर आपको विरासत में मिली है। तो इसको फॉलो कीजिए और हाँ, इसके साथ साथ ही खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज़ को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपने परिवार वालों दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।